क्या कर रखा था, एक बर्तन में ना दो फाड़ करा रखे थे। दो फाड़ मतलब एक बर्तन में बीच में से लोहे का कुछ भी, या उस टाइम पे जैसे भी बर्तन होते थे उस टाइप का कुछ बीच में लगा रखा था। तो एक तरफ वो बनाती थी अपने लिए और श्रवण कुमार के लिए निर्मल खीर। निर्मल खीर मतलब भाई खीर, दूध और उसमें बहुत सारी मेवाएं, ठीक है ना। एक तरफ अपने माँ बाप के लिए बनाती थी, जो श्रवण कुमार जी थे उनके माँ बाप थे, उनके लिए बनाती थी खटा महरी। खटा महरी मतलब महरी, महरी मतलब यार वही बोल सकते हो खिचड़ी वगैरह, ठीक है ना। तो एक दिन सरवण कुमार आते हैं तो वो बोलते हैं अपनी माँ से, कैसे माता तुम लड़ गई, कैसे पिता दुर्बले हुए, ठीक है ना। तो वो माता पिता बोलते हैं, माता पिता की माने कौन, तिरियन की माने संसार, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ भाई, लोग वो ना साथ में खाना खा रहे थे, उन्होंने क्या किया, माँ बाप की थैलियाँ खुद ले ली और अपनी थाली और अपनी बैग की थाली माँ बाप को दे दी, ठीक है ना। और उनको पता लगा ये सब हो रहा है उनके माँ बाप के साथ, तो उन्होंने क्या किया भाई, अपने माँ बाप की ना काबर बना ली। काबर मतलब जो हम जल लेने जाते हैं ना, काबर, एक तरफ माँ को बिठा ले एक तरफ बाप को बिठा लो और निकल पड़े, ठीक है ना, यात्रा कराने माँ बाप को। तो वो इतिहास है हमारा भाई। आजकल माँ बाप को कोई समझता ही नहीं है, आजकल सीधा सीधा ज्ञान चलता है फेसबुक पे, माई स्टाइल माई लाइफ माई रूल, ठीक है ना, माई लाइफ माई रूल माई स्टेटस एक्स वाई जेड। यार मैं आपको बताऊं, अगर आपके माँ बाप ये बात बचपन में बोल देते ना, माई लाइफ माई रूल, तो भाई लोग अब पैदा होते ही खेल खत्म हो जाता आपका। क्योंकि बच्चा बच्चा होता है यार, बच्चा थोड़ा सा गिरने पे भी खेल खत्म हो सकता है या फिर थोड़ा दबने पे भी, बट ऐसा नहीं होता, ऐसे सनातन नहीं चलता हमारा कि माई लाइफ माई रूल, ठीक है ना। हमारी लाइफ भी भगवान की है और हमारी लाइफ पे रूल भी भगवान ही करेंगे, जय श्री राम ही करेंगे। देखो भाई सीधी सी बात है, आप ना, मैं बताऊं आपको, आप भेड़ चाल में ऐसे पड़े हो, आपको 25 दिसंबर ऐसा पता है, आपको कैंडल जलानी ऐसे पता है ना। जो हमारे यहाँ कैंडल नहीं जलाई जाती, हमारे यहाँ नारी का अगर अपमान होता है ना तो युद्ध हो जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे क्या होता है आजकल, कोई कांड, जैसे वो दिल्ली में किसी ने रॉड का, वो लड़की के रॉड घुसेड़ दी थी, तो क्या हो रहा था भाई, हमारे यहाँ भी, हम छोटे थे उस टाइम पे, छोटे थे मतलब इतने छोटे नहीं होंगे, थोड़े छोटे ही थे उम्र में। तो क्या हो रहा था, इधर उधर लोग जा रहे हैं ना और कैंडल लेके हाथ में, कैंडल मास निकाल रहे हैं। भाई हमारे यहाँ लंका जलाई जाती है, कैंडल नहीं। तो खेल को समझो भाई, अपनी संस्कृति को समझो, अपने सनातन को समझो, ठीक है ना। हमारे यहाँ रामायण देख लो, महाभारत देख लो, हर एक किरदार एक कहानी है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे लक्ष्मण भगवान, अब सूप न खाने उनको प्रपोज करा, वो भाई लोग जंगल में गए थे, जंगल में गए थे, उन्होंने अपनी वाइफ को जो भी थी, ठीक है ना, उनको अयोध्या में छोड़ के आ गए थे, उनको 14 साल के लिए सुला के आ गए थे। वहां पे जंगल में कोई नहीं था ना, उनकी वाइफ तो नहीं थी, वो चाहते चीट कर सकते थे, लेकिन नहीं, यही तो था सत्य और असत्य की लड़ाई। उन्होंने चीट नहीं करा, उन्होंने सीधे सीधे सूपनखा को मना कर दिया कि भाई मैं तेरे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, है, ठीक है ना। फिर भी वो नहीं मानी तो उन्होंने उसके नाक कान काट दिए। आप अपने दिल पे हाथ रखे बोलो, आप मना कर देते कि किसी लड़की से आप बाहर गए काम करने, ठीक है ना, घर में आपकी वाइफ है, ठीक है ना, बाहर गए काम करने, आप मना करोगे क्या। या कोई लड़की है तो लड़का स्मार्ट है, अच्छा है, मना करेगी क्या, नहीं कर पाएगी भाई। और यही है बस कलयुग। कलयुग कुछ नहीं है, कलयुग की उम्र 5 लाख साल है, अभी 5,000 साल में चल रहे हैं हम। भाई कलयुग बहुत दूर है अभी। हम चाहें अपनी सनातन संस्कृति की दम पे कलयुग को अभी खत्म करके वापस से जय श्री राम का झंडा लहरा सकते हैं। बट उसके लिए भाई करेगा कौन, करोगे आप और हम। शुरुआत भाई एक ही करता है। मैं लोगों से बात करता हूं ना, लोग बोलते हैं तेरी बात तो सही है, तेरी बात में दम है, पर ये करेगा कौन। भाई किसी एक को तो करना पड़ेगा ना। गाड़ी भी ऐसे ही स्टार्ट नहीं होती, चाबी ऑन तो करनी पड़ेगी ना किसी को। बाकी स्टार्ट होने के बाद तो भाई पीछे बैठते ही रहेंगे, बैठते ही रहेंगे, बैठते ही रहेंगे, बैठते ही रहेंगे। बस इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखो भाई, फैलाते रहो, फैलाते रहो। मैं ना कोई बकचोदी पे बात नहीं करता, मैं किसी के टारगेट नहीं करता। मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, बट मेरे हिसाब से सनातन सारे देशों से आगे होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे प्राचीन संस्कृति से हैं भाई, ठीक है ना। हमारे यहाँ हर देवता के पीछे एक कहानी है, ठीक है ना, हर देवता के पीछे एक कहानी है।
हर कहानी के पीछे एक कहानी है, हर कहावत के पीछे एक कहानी है, हर पहेली के पीछे एक कहानी है। ठीक है ना? तो भाई लोग समझो, अपने सनातन को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, भेड़ चाल में नहीं पड़ने का। जैसे कि ना कल एक भाई आया था मेरे पास, प्रशांत नाम है, दोस्त है। अब वो पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है यार बेरोजगारी बहुत फैल गई है दुनिया में। मैंने कहा भाई बेरोजगारी क्यों फैल गई है? मैंने भाई बीए करा है, ठीक है। अभी यूपी पुलिस की भर्तियां निकली है भाई, 25,000 या वो 15,000 या 16,000 फॉर्म, पता है कितने पड़े? 50 लाख, उससे ऊपर। खेल को समझो, मैंने बीए करा है, मुझे पता है बीए में भराम भरोसे पास हो गया, ठीक है ना। मैं पुलिस में फार्म क्यों ही डालूंगा? बट बेड़चाल ऐसी है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, जिसमें मैंने सरकारी नौकरी पे पहले भी आपको बताया, सरकारी नौकरी मान लो आपने हासिल कर ली, बट सरकारी नौकरी आप मिलेगी, आप कमाओगे उससे 50,000 रुपया कमाओगे 10-20 साल। उसके बाद आपके ना बच्चे होंगे, बच्चे भी वहीं से मेहनत करें, पहले पैसा दें पढ़ाई में, फिर पैसा दें कोचिंग में, उसके बाद में पता नहीं भाई सरकारी नौकरी मिल पाए नहीं मिल पाए। बस बंदे को अपना रोजगार नहीं करना है। अपना रोजगार क्यों नहीं करना? क्योंकि अपने रोजगार में पड़ती है भाई मेहनत, ठीक है ना। अपने रोजगार में पड़ती है भाई मेहनत, तो मेहनत इंसान को नहीं करनी है, हराम में चाहिए पर पैसा चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, बोले यार 1 करोड़ रुपया पड़ो मिल जाए। मैंने कहा भाई 1 करोड़ रुपया के लिए तेल काम करने पड़ेगा। अब तो एडवांस दुनिया हो गई, डिजिटली दुनिया हो गई है, 1 करोड़ रुपया कोई जेब में ही ना रखता है, तो तुझे मिल का पास जाएगा भाई, तुझे अपनी किस्मत। पहले के लोग क्या होता था, किसी की पराई गुलामी नहीं करते थे, क्योंकि पराई गुलामी मतलब नौकरी, मतलब उनको ये लगता था कि वो अपनी किस्मत बेच के 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। उस टाइम उनके नसीब में क्या है उन्हें नहीं पता। भाई इसका एक एग्जाम्पल है, मेरा ना एक दोस्त है अरविंद मौर्य। अरविंद मौर्य मंडी में काम करता है, मंडी में काम करता है मतलब वो क्या है यार, वही लिखा पढ़ी जो होता है, ठीक है ना। मंडी में काम करता है, सब्जियां आती हैं वो बेचता है। उस बंदे को पता है कितने मिल रहे हैं? 4,500 रुपए। अब वो मेरे से क्या बोल रहा है, मेरे को 4,500 रुपए मिलना है, बट मैं ना हर दिन का 100 से 150 रुपया बचाता हूँ। मतलब बचाता मतलब, बंदे ने सब्जी ली 48 रुपए की, 50 का नोट दे के चला गया उसको, ठीक है ना। मैंने कहा अरविंद इनको बोल कि मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, मैं 4,000 में काम करूंगा, आपका करूंगा मतलब करूंगा, बट ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, आप मेरे से हिसाब किताब से ही तो पैसे लोगी। जितना माल मैंने बेचा उतना प्लस 5% आपकी आड़त, उतना आड़त पे काम करता है, ठीक है ना। मैंने कहा इनको बोल, मैं हिसाब आपका हिसाब दूंगा क्लियरली, बट जो ऊपर बच रहा है वो मैं आपको नहीं दूंगा, या जो घाटा होता है वो मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा, क्योंकि ये मेरी किस्मत है। यार बात तो सही है, पर यार आपस की बात है, आपस की बात में ऐसो कौन आ जाता। तो भाई सनातन हमारा इसीलिए पीछे है, हमारा सनातन इसीलिए पीछे, यहाँ आपसदारी, मोहल्ला बस्ती या भाईचारा, या सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है ना, या हम ये करेंगे पड़ोसी क्या बोलेंगे, इसमें पड़ा हुआ है। भाई मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ एग्जाम्पल है यार बहुत तगड़ा। हमारे यहाँ ना रमा गार्डन है बगल में। रमा गार्डन मतलब एक हॉल है जो कि लाखों में होता है, लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब हमारे पीलीभीत में 80% हिंदू रहते हैं, ठीक है ना। बट जब भी शादियों का सीजन होता है ना, तो रमा गार्डन में ज्यादातर शादी मोमडन भाई की या सिख भाई की होती है। वो क्यों? क्योंकि भाई सिख भाई जो है ना, वो खेती, जय जवान जय किसान के नियम का पालन करते हैं, और खेती हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि भारत में 52% खेती होती है। बट हिंदू भटका हुआ है, हमारे फुफेरा या बुआ के लड़का या मौसी के लड़के हैं भाई, 10वीं पास है और बंदों को नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी चाहिए, नौकरी ही करनी है, खेती नहीं करनी, जिसमें जमीन उन पे अच्छी खासी है, क्योंकि खेती में जोर पड़ता है। और खेती में भाई इज्जत करना सीखो किसान की, ठीक है ना। एक बॉर्डर पे जवान खड़ा है, उसी के बराबर इंसान को, किसान को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, और किसान जमीन को जोत के हमारा पेट भर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है जय जवान जय किसान, तो उसकी इज्जत करो। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ना जो बारातें होती हैं वो सिख भाई की होती होंगी मुश्किल से 30%। और जो और दूसरे नंबर पे है जो है 60%, वो होती है मुस्लिम भाई की बारात, ठीक है ना। और जो 10% रह गए वो हिंदू। हिंदू क्यों भाई? क्योंकि हिंदू भाई या सनातनी भाई अपना काम नहीं करना चाहता। अपना काम मतलब अपना रोजगार,
अपना काम मतलब अपना रोजगार। बंदा ना 9,000 की नौकरी कर लेगा, सुबह जाएगा ट्रेन पकड़ेगा और फिर जाएगा 50 किलोमीटर, शाम को आएगा ट्रेन पकड़ेगा इतनी ठंड में। बट ना अपनी नौकरी, खुद की नौकरी, खुद की जॉब, खुद का कारोबार नहीं करना चाहता, जिसमें भाई खुद के कारोबार में ना 500 कहीं नहीं गए, कोई सा भी कारोबार आप कर लो, बट नहीं करना है लोगों के लिए, क्योंकि भेड़ चाल में पड़े हैं ना। अच्छे कपड़े पहन के जाना है, अच्छे कपड़े पहन के आना है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले अच्छा कह रहे हैं। तो लौंडा नौकरी कर रहा है, लौंडा गुलामी कर रहा है, उसको दुनिया वाले अच्छा कह रहे हैं। भाई खेल को समझो, मानसिकता को समझो। हमारे जो बुजुर्ग थे या जो मोदी जी हैं ना, वो भी यही बात बोल रहे हैं भाई लोग, कि अपना कारोबार करो, पकौड़ी बेचो, समोसे बेचो, गोलगप्पे बेचो, सब्जी बेचो, ठीक है ना, ये सब एक रोजगार है। ठीक है ना, हर कोई अंबानी नहीं है। लोग ना, मैं बोलता हूँ अपना रोजगार करो, तो लोग बोलते हैं ना कि यार लाखों में नहीं है, लाखों में नहीं है, छोटे काम भी होते हैं ना, छोटे काम से शुरुआत करो। ठीक है ना। अब पड़ोस में ना क्या है, मैं यार देखो सबसे बात करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी आदत है, मैं ना सबसे बात करता हूँ। तो ना एक चप्पल वाला है हमारे यहाँ, पुलिस चौकी पे चप्पल लगाता है। तो हम पिंटू के साथ गए थे ना जूता देने, पिंटू को पॉलिश करानी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा पिंटू, ये बंदा ना जो चप्पल जोड़ रहा है, ये आम लोगों के लिए केवल चप्पल जोड़ता है, पर मेरे हिसाब से ये 1,000 से 15,000 रुपए रोज कमाता है, और लोगों के लिए ये शर्म की बात है। भाई क्यों शर्म की बात है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, किसी की चोरी तो नहीं कर रहा ना, किसी की डकैती तो नहीं कर रहा ना। तो सनातनी हो, अपने सनातन को पहचानो, अपने हक को जानो। भाई मेरे मोदी जी कह रहे हैं आपके पास उड़ने के लिए खुला आसमान है, पर आप उड़ो तो सही, आप ये भेड़ चाल से निकलो तो सही। कि पड़ोसी को लौड़ा वीडियो बना रहा हो इंस्टाग्राम पे, तो हम भी वीडियो बनाएंगे। भले से लिपसिंग करनी ना आती हो, मुंह कहीं भाग रहा है, ओठ कहीं भाग रहे हैं, दांत कहीं दिख रहे हैं, बट तो पड़ोसी का लड़का बना रहा है वीडियो तो हम ही बनाएंगे। या पड़ोसी के लड़के की गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड तो हमारी होगी। भले पड़ोसी का लड़का जिंदगी में भीख मांगे, फिर भीख हम मांगेंगे। तो भाई समझो, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता ये सब नहीं है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो भाई मेरे अपना रोजगार करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी नौकरियां है ना, ये धीरे 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 खत्म हो रही हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था ना, पहले हमारे चौराहे पे पुलिस खड़ी होती थी जो चालान करती थी, आज पुलिस की जगह सीसीटीवी कैमरों ने ले ली है। तो भाई लोग बात को समझो, माहौल को समझो, जैसी हवा चलती है ना उसके साथ वैसे ही उड़ा जाता है। तो भाई अपना रोजगार करो, ठीक है ना, खुश रहो, और ये गुलामी छोड़ दो। गुलाम देश में गुलामी हमने बहुत की, अब आजाद देश में हम आजाद रह के जिंदगी जिएंगे। उससे भाई बहुत सारे फायदे होंगे हमें। अगर हमारी बहन की शादी में जाना है ना, तो हम 2 दिन के लिए अपनी शॉप क्लोज कर सकते हैं। हमें कहीं जाना है ना तीर्थ यात्रा पे, तो 2 दिन 3 दिन के लिए अपनी क्लोज कर सकते हैं शॉप। इससे ना हमारा कोई प्रेशर नहीं है, जो पीछे कोई बैठा हुआ है जो हमें नौकरी से निकाल देगा। हम गुलाम नहीं है किसी के, हम अपने राजा हैं, अपने मन के राजा। हम करेंगे जो जो हमें ठीक लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें अपना बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सनातन को वापस भी लाना है। लोग बोलते हैं ना आपके त्योहारों में वो मजा नहीं आता जो पहले के त्योहारों में आता है, वही मजा चाहिए, वही सब चाहिए। तो भाई उसके लिए ना अपना रोजगार करना पड़ेगा। तो बस भाई लोग यही था आज का ज्ञान यार। जी आज की वीडियो 2 पार्ट में बन गई है, जो कि पहला पार्ट मैंने पहले डालूंगा और दूसरा पार्ट दूसरे, तो उसमें नहीं बोल पाया था। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। मैंने आपको बताया ये चैनल मैंने किसी को नहीं बताया है, अपने मोहल्ले में, घर में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, कहीं पे भी, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद है और विश्वास है आप बहुत ऊंचे मकान पे ले जाओगे, मकाम पे, ठीक है ना। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। जय श्री राम।